अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि भगवान हमारा साथ नहीं दे रहे। नमस्कार दोस्तों, बुद्धा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस कहानी को लाइक करके शेयर कर दीजिए। दोस्तों, कर्म अच्छे हों तो भगवान भी साथ देते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? भगवान साथ क्यों नहीं देते हैं? जबकि कई लोगों को आपने यह भी कहते सुना होगा कि ईश्वर मेरे साथ हैं। दोस्तों, भगवान सिर्फ उन्हीं की मदद करते हैं जिनके कर्म अच्छे होते हैं, जिनके कर्म का उद्देश्य अच्छा होता है और जो दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए काम करते हैं। शर्मा जी का जन्म बुद्ध अपने शिष्यों को एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। शर्मा जी का जन्म एक सामान्य किसान परिवार में हुआ था। इनके पिताजी खेती करते थे और गायों का पालन करते थे। एक दिन शर्मा जी के परिवार के कुल गुरु, जिनका नाम था पंडित त्रिलोचन, वे तीर्थ यात्रा करके लौटे थे और कुछ दिनों के लिए गणना जी के घर पर रुककर पंडित त्रिलोचन जी शालिग्राम भगवान की सेवा किया करते थे। वह बड़े भाव से भगवान शालिग्राम शिला की सेवा करते थे। उसको पुष्प चढ़ाकर उन्हें भोग लगाते और भगवान को भोग लगाने के बाद ही वह भोजन ग्रहण करते थे। बालक शर्मा पंडित जी को यह सब करते हुए देखते थे। उसे भगवान की सेवा बड़ी अच्छी लगती थी। जब पंडित जी भगवान की सेवा करते तो शर्मा को बड़ा ही सुकून मिलने लगता। कुछ दिनों के बाद जब पंडित जी जाने लगे, तब बालक गणना पंडित जी के शालिग्राम भगवान के लिए सिद्ध करने लगा। कहने लगा कि मुझे ठाकुर जी चाहिए। परंतु पंडित जी अपने ठाकुर जी छोटे से बालक को कैसे दे सकते थे? शर्मा जी को उनके माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु शर्मा जी नहीं माने। अंत में लोगों ने पंडित जी से कहा कि यह तो बालक है, इसे शालिग्राम जैसा कुछ और देकर के हैला फुसला दो, बहला फुसला दो। अगले दिन पंडित जी नदी में स्नान करके गए। वहां से एक गोल मटोल थोड़ा सा काले रंग का पत्थर ले आए। वह शर्मा जी के पास आकर बोले, मैं तुम्हें अपने ठाकुर जी को दे दूंगा, लेकिन मेरे पास दो ठाकुर जी हैं, बड़े ठाकुर जी और छोटे ठाकुर जी। तुम्हें कौन से ठाकुर जी चाहिए? शर्मा जी ने झट से जवाब दिया, मुझे तो बड़े ठाकुर जी चाहिए। पंडित जी भी यही सोचते थे और चाहते थे। तब पंडित जी ने शर्मा जी को वह बड़ा काला पत्थर बड़े ठाकुर जी बताकर दे दिया। अब ठाकुर जी को पाकर शर्मा जी बहुत प्रसन्न हो गए। बड़े खुश होकर वह बड़े भाव से उनकी सेवा करने लगे। जब शर्मा जी गाय चराने खेतों की तरफ जाते तो ठाकुर जी को अपने साथ ले जाते। शर्मा जी की मां ने उनको बाजरे की रोटी, साग, अचार और गुड़ खाने के लिए दिया। अब शर्मा जी ने भी निश्चय किया कि वह भी पंडित जी की तरह ही ठाकुर जी को जब तक भोग नहीं लगाएंगे और जब तक ठाकुर जी को खिला नहीं लेंगे, तब तक वह खुद भी भोजन नहीं करेंगे। शर्मा जी जब खेत में पहुंचे तो प्रेम से ठाकुर जी को पुकार कर कहने लगे कि ठाकुर जी, जब तक आप भोग नहीं खाएंगे तब तक मैं भी भोजन नहीं करूंगा। शर्मा जी ने निश्चय किया कि जब तक ठाकुर जी प्रकट होकर भोग नहीं लगाते, वह भी भोजन का एक टुकड़ा भी ग्रहण नहीं करेंगे। जब ठाकुर जी ने भी नहीं लगाया तो शर्मा जी ने भी शाम को वह रोटी गाय को खिला दी।
3 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। ठाकुर जी भोग लगाते और न शर्मा जी भोजन करते। चौथे दिन की बात है, शर्मा जी की माता फिर से रोटी लेकर आई। अब शर्मा जी खेतों में जाकर जोर जोर से रोने लगे और ठाकुर जी से गुहार लगाने लगे। वो बोले, आप तो बड़े ठाकुर जी हैं, आपको तो लोग रोज 56 प्रकार का भोग खिलाते हैं, परंतु मैं तो बालक हूँ, 3 दिन से भूखा हूँ और परेशान हूँ। क्या आपको मुझ पर दया भी नहीं आती? मुझ पर दया करके ही थोड़ा सा भोग लगा दो, जिससे मैं भी कुछ खाना खा सकूं, क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि आपको खिलाए बिना मैं कुछ नहीं खा सकता। इसीलिए पहले आप खा लो, इसके बाद ही मैं खाऊंगा। शर्मा जी के भोलेपन से की गई प्रार्थना को सुनकर भगवान कृष्ण साक्षात प्रकट होकर अपने ठाकुर जी को देखकर शर्मा जी बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने ठाकुर जी को माँ की दी हुई बाजरे की रोटी, साग और गुड़ खाने को दे दिया। ठाकुर जी बड़े चाव से रोटी खाने लगे। 4 रोटी में से 2 रोटी ठाकुर जी ने खा ली। अब ठाकुर जी तीसरी रोटी खाने लगे। तब शर्मा जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, सारी रोटियां आप ही खा जाएंगे क्या? मुझे भी तो भूख लगी है, तो मैं कैसे खाऊंगा? मैं तो 4 दिनों से भूखा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। 2 रोटी आपने खा ली, अब 2 रोटी मेरे लिए छोड़ दो। इसके बाद ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और बची हुई 2 रोटियां शर्मा जी को खाने को दे दी। ठाकुर जी ने थोड़ी भी, अब तो उनका हर रोज का नियम बन गया। शर्मा जी जब भी गाय चराने जाते तो भोजन खेत में जाकर ठाकुर जी के साथ ही करते थे। एक दिन ठाकुर जी ने शर्मा जी से कहा कि तुम रोज मुझे रोटी खिलाते हो, मैं मुफ्त में रोटी खाना चाहता था, नहीं चाहता था, मैं तुम्हारा कोई काम कर दिया करूंगा। शर्मा जी ने कहा, मैं तो बालक केवल गाय ही चराता हूँ, आपको क्या काम बता सकता हूँ। तब ठाकुर जी ने कहा कि मैं तुम्हारी गाय ही चरा दिया करूंगा। उस दिन के बाद से ठाकुर जी शर्मा जी की गाय चराने लगे। एक दिन शर्मा जी, जिन्हें ठाकुर जी ने पूछा, आप मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगाते? तब ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष हो गया हूँ, लेकिन पूरी तरह से मैं तब मिलता हूँ जब कोई सद्गुरु जीव को अपना लेता है। अभी तुमने अपने किसी गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं की है, इसीलिए मैं तुम्हें अपने हृदय से नहीं लगा सकता। तब शर्मा जी बोले, मैं तो जानता नहीं कि गुरु किसे कहते हैं, फिर मैं अपना गुरु कैसे बनाऊं? ठाकुर जी बोले, काशी में जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य मेरे ही स्वरूप में विराजमान है, तुम जाकर उनकी शरण ग्रहण करो। ठाकुर जी के कहने के अनुसार शर्मा, जिन्हें काशी जाकर रामानंदाचार्य जी की शरणागति कर ली, उस समय शर्मा जी की आयु लगभग 15 साल के आसपास थी। श्री रामानंद आचार्य जी ने शर्मा जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें आदेश दिया कि अब तुम अपने घर चले जाओ। शर्मा जी बोले, गुरुजी, अब मैं घर नहीं जाना चाहता, आप मुझे घर जाने का आदेश क्यों दे रहे हैं? गुरुजी बोले, अगर तुम यहाँ रहकर भजन करोगे तो केवल तुम्हारा ही कल्याण होगा, लेकिन अगर तुम अपने घर जाकर खेती किसानी करते हुए अपने माता पिता की सेवा करते हुए भजन करोगे तो तुम्हारे साथ कई जीवों का उद्धार हो जाएगा। गुरु जी की आज्ञा के अनुसार शर्मा जी घर लौट आए। इसके बाद जैसे ही शर्मा जी घर पहुंचे, ठाकुर जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद शर्मा जी खूब संतों की सेवा करने लगे। जब भी उनके गांव में कोई साधु संत आता, शर्मा जी उन्हें अपने घर में ले आते और बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते, उन्हें भोजन खिलाते। संतों की सेवा करने से कारण अब उनके घर दूर दूर से साधु संत आने लगे।
शर्मा जी सभी का बड़े प्रेम से सत्कार करते और उन सभी को भोजन खिलाते। एक दिन की बात है, शर्मा जी के पिता ने शर्मा जी से कहा कि देखो भाई, हम लोग गृहस्थ हैं। यदि महीने में एक आध बार कोई साधु आ जाए तो हम उसकी सेवा भी करते हैं और उन्हें भोजन भी करवा देते हैं। लेकिन तुम्हारी इन साधुओं से ऐसी दोस्ती हो गई है कि हर दूसरे दिन कोई न कोई साधु चला आता है और अपने साथ एक दो और को भी ले आता है। यह ठीक नहीं है। हम अपनी खेती बाड़ी का काम करें या इन साधुओं की सेवा करें। तुम तो अभी बालक हो, तुम कमाते नहीं हो, तुम्हारा पालन पोषण भी हम ही करते हैं और ऊपर से तुम साधुओं को बुलाते हो। इस प्रकार निष्ठल साधुओं की सेवा करना ठीक नहीं है। इसीलिए एक बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद यदि तुम किसी भी साधु को लेकर घर आए तो मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। तुम्हें साधु की सेवा करनी है तो पहले कुछ कमाई करो, फिर अपनी कमाई से साधु की सेवा करना। पिताजी की बात सुनकर शर्मा जी उदास हो गए और चुपचाप खड़े हो गए। तब पिताजी ने शर्मा जी को डांटते हुए कहा, आज के बाद किसी साधु को घर में लेकर मत आना और जाओ, खेतों में गेहूं के खेत तैयार हैं। बोरी में गेहूं का बीज रखा है, इसे बैल खादी में ला दो और ले जाओ। खेत में बड़ोर के बैलगाड़ी में गेहूं रखे हैं, खेत में बोने के लिए चल दो। शर्मा जी थोड़ी ही दूर चले थे कि उन्हें मार्ग में कुछ साधु की टोली आती दिखाई दी। शर्मा जी ने बैलगाड़ी से उतरकर उन साधुओं की साष्टांग प्रणाम किया। संतों ने शर्मा जी को आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा इस गांव में शर्मा जी का कौन सा घर है? सुना है वह जगत गुरु रामानंदाचार्य के शिष्य हैं और बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने भगवान के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं। हम भी उनके दर्शन करना चाहते हैं। यह सुनकर शर्मा जी संकोच में पड़ गए और वह हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोले, महाराज मुझे ही लोग शर्मा भगत कहते हैं। संत बोले, भगवान ने बड़ी कृपा की। हम जिससे मिलने आए थे वह यहीं मिलकर निश्चित ही आप ऐसे ही भक्त हैं। जैसा आपके विषय में सुना था, कितनी नम्रता है आप में। चलिए आपके घर चलते हैं, वहीं बैठकर आपसे चर्चा करेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। शर्मा जी ने सोचा, अभी पिताजी ने साधुओं को घर लाने से मना किया है। यदि मैं खेतों में बीज बोने के बजाय इन साधु संतों को घर ले गए तो पिताजी आसमान सर पर उठा लेंगे और इन साधुओं को भी भगा देंगे। तब शर्मा जी कुछ विचार करके बोले, महाराज अभी घर में कोई नहीं है, मैं भी खेतों की तरफ जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ वहीं चलिए। संत बोले, ठीक है, तो आपसे मिलना था और आप जहाँ भी ले चले हम वहीं चलेंगे। फिर शर्मा जी उन सभी को खेत पर लेकर चले गए। खेत में एक पेड़ के नीचे बने हुए चबूतरे पर साधुओं को बैठाकर बोले, महाराज आप यहीं पर कुछ देर तक विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करता हूँ। इतना कहकर शर्मा जी वहां से बैलगाड़ी लेकर चले गए। बैलगाड़ी लेकर शर्मा जी सीधे बनिए की दुकान पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने बैलगाड़ी में जो भी बीज गेहूं खेत में बोरे के लिए रखे थे उसे बनिए को बेच दिए और उसी से दाल चावल और जो भी खाना बनाने वाला सामान था सब खरीद लिया। सामान लेकर शर्मा जी खेत पहुंचे। वहां पर संत के साथ मिलकर बहुत बढ़िया दाल चावल और प्रसाद बनाया। भगवान को भोग लगाने के बाद बड़े प्रेम से संत और शर्मा जी ने बैठकर भोजन किया। इसी बीच भगवान की चर्चा भी होती रही। संतों को भोजन करवाने के बाद बड़े प्रेम से शर्मा जी ने उनको विदा कर दिया। संतों के जाने के बाद शर्मा जी सोचने लगे कि बीज वाले गेहूं को तो बेचकर मैंने संतों को भोजन करा दिया। अब खेत में क्या बोया जाए? अगर पिताजी बीज मांगेंगे
तो मैं कहाँ से बीज लाकर दूंगा, और यदि खेत में कुछ पैदा नहीं हुआ तो मैं पिताजी को क्या जवाब दूंगा। यही सोचकर शर्मा जी ने पूरी रेत भरी और आसपास के लोगों को दिखाने के लिए रेत को खेत में बोने लगे। सुबह से शाम तक सारी बोरियों को रेत की बनाई थी। शर्मा जी ने वह रेत खेतों में बिखेर दी, छिड़क दी। आसपास के किसान देख रहे थे कि शर्मा जी खेतों में गेहूं बो रहे हैं, वह तो खेतों में रेत बो रहे हैं। खेत बोट के बाद शर्मा जी बड़े प्रसन्न मन से घर की ओर चल दिए। वह सोचने लगे खेत में तो कुछ उगना नहीं है तो देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी। शर्मा जी जब घर पहुंचे तो पिताजी ने पूछा कि खेत बुआई हो गई है। शर्मा जी बोले कि पिताजी मैं खेत बो आया हूँ। कुछ दिन बीते। शर्मा जी के पिताजी और गांव के कुछ बड़े बूढ़े लोग शर्मा जी के पास आए और बोले कि तुम्हें कैसा खेत बोया है। ऐसी फसल तो हमने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी। ऐसा लगता है जैसे गेहूं का एक दाना नाप नाप कर समान दूरी पर बोया गया है। और सारे ही शर्मा जी सोचने लगे कि सब उनको ताने मार रहे हैं, खेत में कुछ उगा नहीं होगा इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। तब शर्मा जी ने आश्चर्यचकित होकर स्वयं खेत पर जाकर देखा तो बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि जिस खेत में उन्होंने रेत बोई थी वहां पर फसल उगाई है और एक सुंदर फसल उन्होंने भी कभी नहीं देखी थी। फसल को देखकर शर्मा जी को भगवान की कृपा का एहसास हुआ और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। शर्मा जी जोर जोर से रोने लगे। जब शर्मा जी के पिता और अन्य गांव वालों ने रोने का कारण पूछा तब शर्मा ने रोते हुए सारी घटना कह सुनाई। शर्मा जी बोले, पिताजी जब आपने संतों को घर लाने के लिए मना किया था और खेत बोने के लिए गेहूं दिया था, उसी दिन मुझे मार्ग में कुछ संत मिले थे। मैं उनको अपने घर नहीं लाया और खेत पर ही ठहरा कर जो गेहूं मैंने बीज बोने के लिए लिए थे वह सब बनिए की दुकान पर बेचकर संतों को भोजन करवा दिया। इसके बाद मैंने लोगों को दिखाने के लिए खेत में रेत को बो दिया। फिर यह फसल कैसे हो गई जब मुझे नहीं मालूम। शर्मा जी की बात सुनकर उनके पिताजी की आंखों में आंसू आ गए और वह बोले, मेरा धन्य भाग जो मेरे घर में ऐसे पुत्र ने जन्म लिया। आज के बाद हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। खूब साधु को बुलाओ, संतों की सेवा करो, हम तुम्हें अब कभी मना नहीं करेंगे। आज से मैं भी भगवान की भक्ति किया करूंगा और तुम्हारे साथ संतों की सेवा करूंगा। इसके बाद शर्मा जी और उनके परिवार वाले खूब संतों की सेवा करने लगे। कुछ समय बाद शर्मा जी की उगी हुई फसल को काटने का समय आ गया। उस समय उतने ही आकार की खेती में 50 गुना ज्यादा गेहूं निकला। यह गेहूं इतना ज्यादा था कि रखने तक की जगह नहीं बची थी। गांव के सभी लोग शर्मा जी की फसल देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अब शर्मा जी और उनका परिवार अपनी क्षमता के अनुसार खूब संत की सेवा और भगवान की भक्ति करने लगे। उनके घर हमेशा साधु संतों की भीड़ लगी रहती थी। अब शर्मा जी जब भी खेतों में फसल बोते हर बार ऐसे ही फसल होने लगी। अब शर्मा जी अपने गांव के बड़े किसान बन गए। गांव के सभी लोग शर्मा जी को चमत्कारी संत मानने लगे और उनके खेत की मिट्टी को भी चमत्कारिक मानने लगे। अब जिन लोगों के खेतों में पर्याप्त फसल नहीं होती तो वह लोग शर्मा जी के खेतों की मिट्टी जाकर अपने खेतों में छिड़क लेते, जिससे उनकी फसल भी अच्छी होने लगी। चारों तरफ शर्मा जी की जय जयकार होने लगी। एक बार भगवान ने शर्मा जी की परीक्षा लेनी चाहिए। शर्मा जी के गांव में अकाल पड़ गया। शर्मा जी बड़े किसान थे, उनके पास बहुत खेती थी और अन्न के भंडार भरे थे। अकाल के कारण उनके गांव और आसपास के क्षेत्र में
ब्राह्मण, संत, गरीब और जरूरतमंद लोग शर्मा जी के पास मदद की उम्मीद से आने लगे। शर्मा जी भी उन्हें दोनों हाथों से भंडार लुटाने लगे। कभी कोई मंद उनके घर में खाली हाथ नहीं लौटता। धीरे धीरे शर्मा जी का अन्न भंडार समाप्त होने लगा, परंतु शर्मा जी ने निश्चय किया जब तो उनका सामर्थ्य है वह किसी भी जरूरतमंद को निराश नहीं करेंगे और सब कुछ बेचकर लोगों की मदद करेंगे। शर्मा जी की संत सेवा से प्रसन्न एक दिन उनके पास संत के भेष में स्वयं ठाकुर जी आ गए। उन्होंने शर्मा जी को तुम कमंडल बनाकर दे दिया और कुछ लौकी के बीज दिए और कहा कि शर्मा जी इन बीजों को अपने खेत में बो दो और जब इसकी फसल पक जाए तो उनसे जो भी प्राप्त हो उसे लोगों की सेवा में खर्च कर देना। शर्मा जी ने ऐसा ही किया। संत की आज्ञा से उन्होंने वो बीज खेतों में बो दिए। गांव के लोग कहने लगे, लगता है शर्मा जी पागल हो गए हैं, ऐसी भीषण अकाल में फसल बो रहे हैं और वह भी तुम वाकई या तो केवल कमंडल बनाने के काम में आता है। ऐसे फसल यदि उग भी गई तो पैदा भी हो गई तो उसका क्या फायदा होगा। कुछ दिन बाद झुम्बा की फसल उगाई। सभी लोग आश्चर्य करने लगे कि ऐसे भीषण अकाल में बिना पानी की कोई फसल कैसे उग सकती है। कुछ ही दिनों में शर्मा जी का खेत हरा भरा हो गया। इसी बीच शर्मा जी जरूरतमंदों की सेवा करते रहे। शर्मा जी ने अपना सारा अन्न भंडार सेवा में लगा दिया। उनके घर में जो भी फसल के बीज रखे थे वह भी सब उन्होंने संतों के भोजन के लिए दान कर दिया। अब उनके पास अपने परिवार के गुजारे के भी अन्न नहीं बचा था। गांव के लोग कहने लगे, बड़ा मूर्ख है जो सारा अन्न लुटा दिया, अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं रखा और इसने फसल में बोया भी तो तुम बाप जिसे कोई खामी नहीं सकता। शर्मा जी को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह तो भगवान का नाम लेते रहते और लोगों की मदद करते रहते थे। एक दिन ऐसा आया जब शर्मा जी के खेतों में लगी फसल पक गई। उनके खेत में बड़े बड़े बाकी के फल दिख रहे थे। शर्मा जी ने सोचा, अब दान करने को तो कुछ है नहीं है, अब तुम बस कमंडल बनाकर संतों को दे दिया करेंगे। शर्मा जी खेतों में लगे सभी तुम के फलों को तोड़कर घर ले आए। घर आकर जैसे ही उन्होंने एक तुम को कमंडल बनाने के लिए काटा, उन्होंने देखा कि तुम बार हीरो, मोती, जवाहरात और कीमती रत्नों से भरा हुआ था। कीमती रत्नों से भरा हुआ देखकर वह आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद तो तुम्बा पूरी फसल में उन्होंने देखा सभी तुम्बों में फलों में ऐसी ही कीमती रत्न भरे हुए थे। अब उनके पास इतने कीमती रत्न और जवाहरात हो गए जितने किसी राजा के पास भी शायद न हो। इस चमत्कार को देखने के बाद शर्मा जी को संत की याद आई। उन्होंने तुम बाकी दिए गए थे। उसे संत ने कहा कि इस फसल को जो भी प्राप्त हो उसे लोगों की सेवा में लगा देना। अब शर्मा जी उस धन से लोगों की सेवा करने लगे। फिर वह दोनों हाथों से लोगों की मदद करने लगे। उस समय वह अकाल कई वर्षों तक चला। उस समय शर्मा जी ने अपने घर में और आसपास कई गांवों में लंगर शुरू करवा दिया। आसपास के सैकड़ों गांव के लाखों लोग बरसों तक शर्मा जी के लंगर में तीनों समय का भोजन किया करते थे। शर्मा जी ने अपने जीवन में कई मंदिर और तालाब और धर्मशाला भी बनवाए थे और हर तरह से साधु संत और जरूरतमंद लोगों की मदद करते थे। लोग शर्मा जी को शर्मा सेठ कहकर बुलाने लगे। शर्मा जी जैसा धनी आज तक कोई नहीं हुआ। वह धन और मन दोनों में ही थे। आज भी उनके नाम पर धनी लोगों को धन्ना सेठ की पदवी दी जाती है और कहा जाता है
कि तुम धन्ना सेठ हो गए हो। दोस्तों, यह कहानी आपको क्या सिखाती है कमेंट बॉक्स में बताना। ऐसी ही कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।